हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली लेबनिज़ थ्योरम की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज लेबनिज़ थ्योरम, लेबनिज़ थ्योरम को आप कब यूज करते हो, और आज उस थ्योरम पे हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So look at the question number 1, y is equal to x to the power 4 and cos 3x। मुझे इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है बाय हेल्प ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। सो व्हाट इज लेबनिज़ थ्योरम? इसका nth डिफरेंशियल क्या होगा? इट इज इक्वल टू u vn प्लस nc1 u1 vn माइनस 1 प्लस nc2 u2 vn माइनस 2 एंड सिमिलरली सो। ठीक है, अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज चाहिए जिनको पुटअप करके हम इसका nth डिफरेंशियल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको u एंड v चूज करना है। आपको u एंड v में से u इस वे में चूज करना है कि उसका डिफरेंशियल या तो कुछ स्टेप्स के बाद जीरो हो जाए, या फिर वो ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल इजियर वे में हो रहा है, वो हमेशा आप u लोगे। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 का डिफरेंशियल कुछ स्टेप्स के बाद जीरो हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया u, और ये बचा हुआ आपके पास क्या है v। तो अब वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं जिनको पुटअप करके हम nth डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे इस टर्म का। तो क्या क्या वैल्यूज चाहिए आपको? u1 चाहिए। u1 क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4x क्यूब, फिर u2 4 3 12x स्क्वायर, फिर u3 24x, एंड लास्ट में आपका u4 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, इन द सेम वे अब v1 v2 v3 v4 फाइंड आउट करोगे। v1 आपके पास फंक्शन क्या है? cos 3 माइनस 3 साइन 3x। बट जैसे मैंने आपको cos और sin के केस में बताया था कि cos एंड sin का जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो उनका जो डिफरेंशियल होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। तो उसको हम क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से या तो cos में रखते हैं या फिर sin में रखते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में cos दिया गया है तो इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो, ये एज इट इज रखो, cos पाई अपॉन 2 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो मैंने इसको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से कॉस में ही कन्वर्ट कर लिया गया जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद v2 निकालिए। v2 आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास? इट विल बी माइनस 3 साइन पाई अपॉन 2 प्लस 3x, और इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 3। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3 स्क्वायर और साइन पाई अपॉन 2 प्लस 3x। बट आप इसको साइन में ना कन्वर्ट करके आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से हम कॉस में लिख लेते हैं। ये माइनस रिमूव हो जाएगा क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से। 3 स्क्वायर कॉस, इसमें पाई अपॉन 2 ऐड कर दीजिए। ये जो एंगल है आपके पास उसमें पाई अपॉन 2 ऐड कर दोगे, बिकॉज पाई cos पाई अपॉन 2 थीटा इज माइनस साइन थीटा। यहाँ थीटा कितना है? पाई अपॉन 2 प्लस 3x, मतलब एंगल। तो पाई अपॉन 2 और वहां पाई अपॉन 2 प्लस 3x ऑलरेडी है। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 3 स्क्वायर cos 2 पाई अपॉन 2 एंड प्लस 3x। आप 2 से 2 कैंसिल मत करना ताकि सिमेट्री बनी रहे। इन द सेम वे आप इसी ऑर्डर में सॉल्व करोगे तो आपके पास vn कितना आ जाएगा? देखिए, आपने 1 टाइम डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे पाई के साथ 1 था। आपने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, यहाँ पाई के साथ 2 था, और 3 पे पावर 2 है, और यहाँ पे 3 पे पावर 1 है। तो जब आप n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो 3 पे पावर n आ जाएगी, cos की टर्म एज इट इज रहेगी, और पाई के साथ मल्टीप्लाई में n आ जाएगा, n पाई अपॉन 2 प्लस 3x। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज आ गई हैं। अब मुझे इन वैल्यूज को कहाँ पुटअप करना है? लेबनिज़ थ्योरम में पुटअप करना है। ठीक है, इतना क्लियर आपके? तो इनको पुटअप करते हैं y n में। तो आपके पास u कितना है? u है आपके पास 4x क्यूब इंटू vn कितना है आपके पास? 3 रेज़ टू द पावर n cos n पाई अपॉन 2 प्लस 3x, प्लस उसके बाद नेक्स्ट टर्म nc1 एज इट इज, फिर u1 कितना है? 12x स्क्वायर, और आपके पास vn माइनस 1। यहां पे सिर्फ आपको vn में n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है। 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 cos n माइनस 1 पाई अपॉन 2 प्लस 3x, प्लस अगली वैल्यू क्या है? nc2, फिर u2 कितना है आपके पास? 20। u2 इज, वेट अ मिनट, ये
पहले हमें वैल्यू पुटअप करनी थी u की, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे हमने u1 पुटअप कर लिया। आप इसको चेंज कर लीजिए, इट इज x टू द पावर 4। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास आएगा u1 कितना है आपके पास 4x क्यूब, और अब आप वैल्यू पुटअप करोगे किसकी u2 की 12x स्क्वायर, और उसके बाद फिर टर्म में क्या है vn माइनस 2, वहां पे n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर दीजिए, 3n माइनस 2 cos n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 3x, और आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी nc3, और उसके बाद मल्टीप्लाई में आएगा u3 कितना है आपके पास 24x, और यहाँ पे 3n माइनस 3 cos n माइनस 3 ब्रैकेट्स पाई अपॉन 2 प्लस 3x, और फाइनली लास्ट टर्म आएगी इसकी nc4 इंटू 24 3 रेज टू द पावर n माइनस 4 cos n माइनस 4 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू पाई 3x। क्योंकि अब आगे टर्म क्यों नहीं लिखी मैंने, क्योंकि जब आप u5 निकालोगे तो 0 हो जाएगा, सारी वैल्यूज यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब मुझे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए मैं यहाँ से इस सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके पास क्या लिखा है इधर भाई, yn 3n x टू द पावर 4 cos n पाई अपॉन 2 प्लस 3x। ओके, फिर इधर nc1 की वैल्यू आप सभी को पता है कि कितनी होती है, nc1 इज इक्वल टू n, nc1 कितना हो गया n, सो दिस विल बी 4n x क्यूब 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 cos n माइनस 1 पाई अपॉन 2 प्लस 3x। फिर ये वैल्यू सॉल्व हो गई है, ये वैल्यू सॉल्व हो गई, इसको nc2 आपके पास होता है nc2 n माइनस 1 अपॉन 2, ये सब फैक्टोरियल नोटेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। इन वैल्यूज को याद रखिएगा कि nc2 nc3 nc4 क्या होता है, आपके लिए एग्जाम में टाइम सेविंग रहेगा। सो वैल्यू कहां पुट अप कर रहे हो, nc2 की प्लेस पे, nc2 कितना होता है n माइनस 1 अपॉन 2, फिर आपके पास कितना आ जाएगा ये 12x स्क्वायर 3 रेज टू द पावर n माइनस 2 n cos कितना n माइनस 2 ब्रैकेट्स पाई अपॉन 2 प्लस 3x। ठीक है, उसके बाद आपके पास nc3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में आपका 6। ओके, तो ये वैल्यू पुटअप कर दें, n कहां पुटअप करना है, इसकी प्लेस पे, ये सॉल्व हो गया। nc3 पहले लिख लेता हूं मैं 24x, फिर nc3 n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6, फिर आपका 3 टू द पावर n माइनस 3 cos n माइनस 3 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 3x, एंड फाइनली मुझे लास्ट टर्म लिखनी है nc4 आपके पास कितना आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 24। मैं अभी लास्ट में इसको आपको सॉल्व करके बता दूंगा, और यहाँ पे x की टर्म नहीं है, यहाँ पे 24 है आपका, और ये 3 टू द पावर n माइनस 4 cos n माइनस 4 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस 3x। ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे इसकी यहाँ नीड नहीं है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आप फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी yn इज इक्वल टू 3 टू द पावर n x टू द पावर 4 cos n पाई अपॉन 2 प्लस 3x, प्लस अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 4n x क्यूब 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 cos n माइनस 1 पाई अपॉन 2 प्लस 3x। अगली वैल्यू आपके पास यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर n माइनस 1, उसके बाद आपका 3n माइनस 2 cos ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 3x, उसके बाद आपकी वैल्यू है ये
तो ये आ जाएगा आपके पास 6 4 24, दिस विल बी 4x यहां लिख ले रहा हूं मैं, और उसके बाद n माइनस 1 n माइनस 2 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 कॉस आपके पास n माइनस 3 अपॉन 2 इंटू पाई और प्लस 3x, ये मैंने यहां लिख दिया। अब एक लास्ट टर्म और रह रही है आपके पास विच इज ये 24 to 24 कैंसिल, तो दिस विल बी n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ओके। फिर आपके पास 3 यहां लिख लेता हूं n माइनस 4 कॉस n माइनस 4 अपॉन 2 पाई प्लस 3x, ये तो ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, जो गिवन फंक्शन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 cos 3x का। तो इस वे में हम इसको लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से nth डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। मैं अभी आपको और क्वेश्चंस और कराऊंगा इस वीडियो में, बट आप पहले से कॉपी कीजिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेबनिज़ थ्योरम में। मुझे इसका nth डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है, जो आपको फंक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन दिया गया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि लेबनिज़ थ्योरम आपकी कब यूज में आती है, जब आपके पास ऐसा फंक्शन हो जो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिया गया हो और उसका nth डिफरेंशियल आपको फाइंड आउट करना हो। तो फाइंड आउट करते हैं। यहां से मैंने इसको क्या सपोज कर लिया u, और मैंने इसको क्या सपोज कर लिया v। एक बार मैं आपको वैल्यूज निकालना सिखा देता हूँ। nc1 क्या हो जाएगा आपका, ये nc1 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया n, ठीक है। इन द सेम वे nc2 n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी n माइनस 1, अगली टर्म आएगी n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, और ये n माइनस 1 अपॉन 2। इन द सेम वे आप रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, nc3 nc4 nc5, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ncr का, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आप n को क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो, सिलेक्शन, उस केस में आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। u आपके पास कितना है, x टू द पावर 4, तो u1 कितना आ जाएगा 4x क्यूब, u2 12x स्क्वायर, u3 24x और u4 आपके पास 24। फिर v आपके पास कितना है, e रेज़ टू द पावर 3x, v1 निकालिए, e टू द पावर x का e टू द पावर x है, लेकिन चेन रूल लगेगा तो 3 e टू द पावर 3x, v2 फिर 3 आउटसाइड आएगा, 3 स्क्वायर e टू द पावर 3x, फिर 3 आउटसाइड आएगा, 3 रेज़ टू द पावर 3 e रेज़ टू द पावर 3x, और जब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपने 3 टाइम डिफरेंशिएट किया 3 पे पावर 3 आ गई, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया 2 पे पावर 2 आ गई, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया 3 पे पावर 1, तो n टाइम डिफरेंशिएट करने पे इट विल बी 3 रेज़ टू द पावर n एंड e रेज़ टू द पावर 3x, ठीक है। तो ये हमारे पास यूजफुल वैल्यूज आ गई है जो आपकी हेल्प करेंगी इसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल फाइंड आउट करने में। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बाय लेबनिज़ थ्योरम से, u vn प्लस nc1 u1 vn माइनस 1 प्लस nc2 u2 vn माइनस 2 एंड सिमिलरली सो ऑन। इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, लेबनिज़ थ्योरम। अब लेबनिज़ थ्योरम में मैं वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ। yn किसका फाइंड आउट कर रहे हो आप, फंक्शन x टू द पावर 4 इंटू e रेज़ टू द पावर 3x का। आपने वैल्यू u कितना है, x टू द पावर 4, और v कितना है 3 टू द पावर n e रेज़ टू द पावर 3x। फिर आपके पास nc1 मैंने अभी बताया है n होता है, u1 कितना है 4x क्यूब, और vn माइनस 1, यहाँ पे n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, 3n माइनस 1 और e रेज़ टू द पावर 3x। फिर अगली वैल्यू आपको पुट अप करनी है nc2 आपको मैंने बताया n माइनस 1 अपॉन 2। फिर उसके बाद u2 कितना है 12x स्क्वायर, और ये vn माइनस 2, n को n माइनस 2 से रिप्लेस करो, 3n माइनस 2 e रेज़ टू द पावर 3x, ठीक है। इसकी यहाँ पे नीड नहीं है, इसको तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में वैल्यूज यहाँ प्लस आएगा और इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
तो अगली वैल्यू क्या आएगी NC3। NC3 आपका होता है n-1 n-2 अपॉन 6 और उसके बाद आएगा U3 आपके पास 24x है और उसके बाद आएगा Vn-3 n को n-3 से रिप्लेस किया e⁻3x। लास्ट वैल्यू क्या आएगी NC3 के बाद NC4 होता है आपका n-1 n-2 n-3 अपॉन 24 और उसके बाद U4 की वैल्यू विच इज 24 अगेन और उसके बाद Vn-4 मतलब V का डिफरेंशियल n-4 टाइम्स, तो यहाँ पे n को n-4 से रिप्लेस कर दो e⁻3x। तो ये वैल्यूज मैंने सारी पुट अप कर दी। इसके बाद U5 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग टर्म्स विल बी 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 3n x⁴ e⁻3x प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4n x³ 3n-1 e⁻3x। अगली टर्म ये कैंसिल 6 प्लस 6x² n-1 3n-2 और e⁻3x 6 4 24 4x और n-1 n-2 इंटू 3n-3 e⁻3x प्लस ये कैंसिल, इससे कितना आ जाएगा n-1 n-2 n-3 और ये आपके पास आ गया 3n-4 एंड e⁻3x। अब आप चाहो तो यहाँ से वैल्यूज कॉमन भी ले सकते हो और अपना आंसर यहीं छोड़ सकते हो, दोनों ही आंसर आपके क्या होंगे करेक्ट होंगे। सो इट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। और जब आपके पास एक फंक्शन है जो दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो उसका nth डिफरेंशियल हमेशा लेibniz थ्योरम की हेल्प से निकलता है। तो ये तो थी वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जिससे लेibniz थ्योरम से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेibniz थ्योरम में ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें हम कुछ रिजल्ट्स को क्या करते हैं प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो के थ्रू आपके लेibniz थ्योरम समझ में आई या क्लियर हो गई तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।